हर महादेव दोस्तों, कैसा गया आज का दिन। उम्मीद है अच्छा ही गया होगा। मार्केट ने आज प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत बढ़िया मूव दिया है, तो मुझे उम्मीद है आप सब मूव को कैच करके अच्छा पैसा भी कमाए होंगे। अगर पैसा नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, मन छोटा मत करिएगा। नॉलेज तो जरूर कमाए होंगे और इन फ्यूचर आप पैसा भी उनमें से जरूर कमाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का दिन में क्या क्या प्राइस एक्शन का सेटअप बना और उन सेटअप को हम ट्रेड करके कैसे पैसे कमा सकते थे या कैसे ट्रेड ले सकते थे। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कल हमने एक लेवल के बारे में डिस्कस किया था अपने वीडियो में। तो उसी लेवल के ऊपर में मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ, लेकिन उस लेवल को होल्ड नहीं कर पाया मार्केट और नीचे में गिर गया। तो एज ए प्राइस एक्शन ट्रेडर आपको क्या करना चाहिए, देखिए जब मार्केट ओपन होता है तब तो आपको बैठे रहना है, कुछ ट्रेड नहीं लेना है। पहले का 5 मिनट का जो ट्रेडर जो ट्रेड लेता है वो या तो बहुत पैसे वाला है, नहीं तो वो मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता है। इसीलिए हमारे पास तो कुछ ज्यादा पैसा नहीं है और हम मार्केट के बारे में ज्यादा भी कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन इतना समझ गए हैं कि पहले के 5 मिनट में ट्रेड नहीं लेना है। प्राइस एक्शन ट्रेडर के हिसाब से आपको क्या करना है, बैठे रहना है और देखना है मार्केट अपनी किसी सपोर्ट को तोड़ता है कि नहीं, किसी रेजिस्टेंस को तोड़ता है कि नहीं, या मार्केट ने कुछ प्राइस एक्शन सेटअप बनाया है कि नहीं। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो प्री डिफाइंड लेवल था उस लेवल को मार्केट ने क्या किया, अपना फर्स्ट 5 मिनट में ही तोड़ दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हम एकदम तोड़ने के बाद ही उस ट्रेड में घुस जाए और वहां पे शॉर्ट कर दे। इसको आप एकदम अवॉइड करिएगा कि कोई भी लेवल टूटने से वहां पे शॉर्ट या लॉन्ग मत करिएगा, फिर कॉन्फर्मेशन के लिए वेट करिएगा। तो उस हिसाब से हमने भी वेट किया। तो देखिए दोस्तों मार्केट ने क्या किया, पहला 3 कैंडल में गिरने के बाद एक पॉजिटिव मूवमेंट दिया और फिर उस लेवल को टेस्ट करने के लिए ऊपर में गया और वहां से फिर रिजेक्शन लेके नीचे में आ गया। तो दोस्तों आप कह सकते हैं यहाँ पे हम लोगों का पहला ट्रेड बैठ रहा था, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे अपना पहला ट्रेड नहीं लिया दोस्तों। आज मैंने 2 ही ट्रेड किया है और दोनों ही मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। मेरा जो प्राइस का इमोशन वाला सेटअप है वो आज बना नहीं, बना भी है तो मेरा जो प्री डिफाइंड जो ड्यूरेशन है उसके बाद ही बना, तो इसीलिए मैंने वो वाला ट्रेड तो नहीं लिया। लेकिन जो 2 प्राइस एक्शन का ट्रेड लिया है मैं वो आज डिस्कस कर दूंगा। तो देखिए जैसा मैं बोल रहा था, वो एक लेवल पे आके रुका और वहां से फिर से उसको टेस्ट किया। लेकिन वो लेवल कौन सा था दोस्तों, देखिए ये वाला लेवल था। लेकिन ये लेवल को अगर आप ध्यान दीजिएगा, इस जोन को अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये एक सपोर्ट जोन है। इसीलिए मैंने यहाँ से बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं किया ऊपर जब रिटेस्ट करने के लिए गया, क्योंकि मुझे वहां पे कॉन्फिडेंस नहीं बैठ रहा था दोस्तों। क्योंकि देखिए यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, रिजेक्शन लिया है, फिर इस लेवल को तोड़ने के बाद ऊपर भी गया है। हालांकि इसको तोड़ दिया है लेकिन फिर भी उसके ऊपर में गैप अप ओपन देके फिर से उसको टेस्ट करने के लिए आया था और वहां से ऊपर भी गया। तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बना के फिर उसको तोड़ के ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट का हमारा नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे बैठ रहा था वो भी मैंने बता दिया है आपको। 42,600 का नेक्स्ट टारगेट बैठ रहा था हमारा, तो इसीलिए मैंने वहां पे शॉर्ट नहीं किया। लेकिन जब दोस्तों देखिए ये फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे गया और यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाया, ये वाला जो कैंडल है 10:20 का जो कैंडल है, तो मैंने वहां पे एक तो शॉर्ट को मैंने बिल्ड किया और उस शॉर्ट में मुझे प्रॉफिट भी हुआ। 100 पॉइंट के करीब मुझे प्रॉफिट मिला था। उसमें मेरा आरआर था, जैसा कि आप मुझे जानते हैं मैं 1:2 का आरआर में काम करता हूँ मिनिमम। तो उस हिसाब से मेरा 1:2 के हिसाब से दोस्तों मुझे कम से कम 100 पॉइंट इसमें मिला है। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस के साथ मैंने ट्रेड किया था और मैं 100 पॉइंट लेके बस निकल गया था वहां पे दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों ऐसा तो हालांकि और कोई ट्रेड मुझे दिख नहीं रहा था, लेकिन मुझे क्या दिख रहा था, ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख रहा था। कौन सा आप अगर पूछिएगा अब तक तो आप समझ भी गए होंगे, ये वाला ट्रेंड लाइन देखिए दोस्तों, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये मुझे बनते हुए दिख रहा था और मैं उसी फिराक में था कि कब यहाँ से मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा तो मैं बाय बनाऊंगा। क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, इस वाले सपोर्ट से देखिए यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार भी यहाँ पे आके फिर ट्रैप करके ऊपर में गया है। तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मार्केट आज ऊपर जाएगा और वैसा हुआ भी दोस्तों, क्योंकि हम लोगों का जो प्रीडिफाइंड टारगेट है वो अभी 42,600 का है। तो उस हिसाब से मैंने लॉन्ग की चक्कर में ही सुबह में था। सुबह में लॉन्ग तो मिला नहीं, शॉर्ट मिला तो मैंने शॉर्ट कर दिया। उसके बाद जो लॉन्ग मिला तो मैं उसको पकड़ लिया। तो मैंने लॉन्ग कहाँ पे किया दोस्तों, आप भी अगर एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो मैं अपना हर वीडियो में बोल रहा हूँ, जब कोई लेवल टूटता है और ट्रेंड लाइन भी टूटता है तो उसका जो प्रीवियस हाई है
वो अगर टूटता है और वापस में रिटेस्ट को आता है तभी आप लॉन्ग करिएगा, नहीं तो मत करिएगा, क्योंकि उसमें फॉल्स और ट्रैपिंग की बहुत चांसेस रहता है। तो पैसा को सेव करना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप हमेशा कोशिश करिएगा कि रिटेस्ट में ही बाई करें। तो आप मुझे कह सकते हैं कि सर यहाँ से तो फिर से रिजेक्शन आया, फिर भी आपने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया, यहाँ पे फिर से शॉर्ट क्यों नहीं किया। तो दोस्तों शॉर्ट ना करने की सिर्फ यही कारण है क्योंकि वो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी था जिसको उसने ब्रेक करके ऊपर गया। तो इसीलिए जब दोस्तों ये वाला लेवल टूटा और इसके बाद फिर से जब यहाँ पे रिटेस्ट को आया तो मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग बिल्ड किया और मेरा जो स्टॉप लॉस था दोस्तों वो था देखिए ये वाला लेवल के नीचे। यहाँ पे दिया था मैंने अपना स्टॉप लॉस, कम से कम 60 पॉइंट का करीब स्टॉप लॉस था और जो टारगेट था वो 1:2 के हिसाब से टारगेट था, वो भी मेरा बहुत ही बढ़िया अचीव हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिएगा अगर मैं इसको होल्ड करता तो यहाँ पे और एक तो ट्रेड बनता, क्योंकि क्या हुआ था दोस्तों देखिए ये वाला जो लेवल है इसको मार्केट तोड़ नहीं पा रहा था, यहीं से देखिए घूम जा रहा था। एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार जब आया यहाँ पे तब मार्केट ने इसको तोड़ के ऊपर गया। तो यहाँ पे भी एक तो ट्रेड बनता। देखिए यहाँ पे जब लेवल टूटा इसका, एक सेकंड दीजिए मुझे, ये वाला लेवल जब टूटा उसके बाद रिटेस्ट को आया तब आप यहाँ से एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते थे और उसका टारगेट भी शायद आपको अचीव हो जाता। देखिए यहाँ पे अगर 1:2 का मैं काम करते तो यहाँ से आपका ये वाला हो जाता स्टॉप लॉस, 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाता और यहाँ से 1:2 क्या देखिए दोस्तों 1:3 भी मिल जाता आपको। हाँ 1:3, 1:4 तक चला गया। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड होता। अगर आप देखना चाहे तो दिन का सबसे बढ़िया ट्रेड भी होता है ये वाला, लेकिन ये वाला हमने नहीं किया क्योंकि मेरा जो प्रॉफिट मैं लेता हूँ हर रोज का उस हिसाब से मेरा टारगेट अचीव हो गया था और मुझे थोड़ा काम भी था इसलिए बाहर भी चला गया था ये वाला टारगेट अचीव होने के बाद। तो दोस्तों यही दो आज ट्रेड था जो हमने किया और यही दो सेटअप मुझे दिखा लाइव मार्केट में जिसको मैंने ट्रेड करके पैसे बनाया। उम्मीद है आप भी इन जो सेटअप मैंने अभी डिस्कस किया इनमें से एक या दो को तो आपने भी कैच कर ही लिया होगा, क्योंकि हमने जो सेटअप के बारे में पिछले मेरा हर वीडियो में बात कर रहे हैं, सिंपल ट्रेंड लाइन, हैमर कैंडल और सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसी हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं, इसी हिसाब से पैसा कमाते हैं दोस्तों। देखिए आप अगर मेरा हर वीडियो देखिएगा कोई मतलब हार्ड कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में हम लोग ट्रेड करते हैं और यकीन मानिए दोस्तों ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल है। इसमें सिर्फ एक ही चीज मुश्किल है जो है आपका इमोशन, उसको अगर आपने ठीक कर लिया, कंट्रोल में ले आए तो बस आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्केट ने अपना ये वाला जो लेवल है इसको तोड़ दिया है मार्केट और मार्केट का हमारा नेक्स्ट टारगेट बैठ रहा है 42,600 का। तो उस हिसाब से मार्केट अगर मान के चलिए नीचे में कहीं खुलता है, इस लेवल के नीचे में कहीं खुलता है और उसको फिर इस लेवल को तोड़ता है, तो यहाँ पे तोड़ने के बाद अगर रिटेस्ट को आता है और वहां पे आने के बाद एक तो हमको पॉजिटिव कैंडल दिखाता है, ग्रीन कैंडल दिखाता है, तो हम वहां से लॉन्ग करेंगे दोस्त, लॉन्ग करेंगे और उसका जो टारगेट रहेगा 1:2 का टारगेट रहेगा। नहीं तो आप अगर 1:2 नहीं देते हैं, अगर आप थोड़ा रिस्क और ज्यादा लेना प्रेफर करते हैं, लेवल के हिसाब से काम करना पसंद करते हैं, तो आप 42,600 तक का भी टारगेट रख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट मान के चलिए ये वाला लेवल को तोड़ देता है या नीचे में खुलता है या यहाँ पे जाके एक तो रिटेस्ट करने के बाद वो रिटेस्ट फेल हो जाता है, वहां से रिजेक्शन दिखाता है हमको, तो हम वहां से फिर से शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट करने के बाद देखिएगा हमारा अल्टीमेट टारगेट ये वाला होगा। ये देखिए ये वाला जो आज जहां से सपोर्ट लिया था मार्केट ने वही हम लोगों का कल का टारगेट बैठ सकता है। ठीक है दोस्तों, और देखिएगा नीचे में एक तो ट्रेंड लाइन भी बनते हुए आ रहा है, यहाँ तक भी मार्केट कोशिश करेगा आने के लिए। मुझे तो लगता है हाई प्रोबेबिलिटी है ऊपर की तरफ जाने के लिए, लेकिन अगर आपको लॉन्ग करना है तो इसके अगर ऊपर में खुलता है तो यहाँ पे आने के बाद रिटेस्ट करने में और उसके बाद एक तो पॉजिटिव कैंडल देने के बाद ही हम लॉन्ग कर सकते हैं। और अगर शॉर्ट करना है तो नीचे में अगर कहीं पे खुलता है और यहाँ पे जाता है और उसके बाद रिजेक्शन लेता है इस लेवल के आसपास तो ही हम शॉर्ट करेंगे। और ये लेवल भी अगर दोस्तों मान के चलिए यहीं पे कहीं पे खोल दिया और इस लेवल को रिटेस्ट कर दिया तो फिर भी यहाँ से ही लॉन्ग बनेगा, यहाँ से भी लॉन्ग बनेगा दोस्तों। मार्केट मान के चलिए अगर कहीं पे भी खोलता है, मार्केट साइडवेज रहता है और नीचे की ओर लास्ट में आने की कोशिश करता है और यहाँ से आप आने के बाद एक पॉजिटिव कैंडल दिखाता है, फिर भी आप लॉन्ग ही करिएगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट अभी देख पा रहे हैं कि अपने किसी भी लो को नहीं तोड़ रहा है। देखिए
यहाँ पे भी लो नहीं तोड़ा, ये भी लो नहीं तोड़ा, ये भी लो नहीं तोड़ा, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए मार्केट का भी ट्रेंड अप ट्रेंड है। जब तक मार्केट कोई भी अपना लो नहीं तोड़ता है दोस्तों, तब तक मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं आएगा। इस 5 मिनट के चार्ट में तो एटलीस्ट नहीं आएगा। ऊपर में जो भी टारगेट है आप देख पा रहे हैं, पहला टारगेट तो है फिबोनाची के हिसाब से 42,600, उसके बाद वाला टारगेट है 42,700। तो उस हिसाब से हम लेवल के हिसाब से ट्रेड करेंगे। और हाँ दोस्तों, कल शायद एनालिसिस वाला वीडियो नहीं आ पाएगा, कल मैं ट्रैवल करूंगा, तो इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा और सेटअप बनने के बाद ही ट्रेड में एंटर होइएगा, बिना सेटअप के ट्रेड मत लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ठीक से ट्रेड करिएगा दोस्तों। और हाँ, मैं महादेव से प्रे करूंगा आप सभी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने और अपना माता पिता और परिवार का नाम रोशन करें। चलिए दोस्तों, बाय, गुड नाइट।